तत्यम। वेद वक्ता जगत करता है विधाता, महान अज्ञान से युक्त होकर के तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है, क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया है, जो कह रहे हैं कि निर्विकार ब्रह्म को आप मोह में डालो। ब्रह्मा जी क्या हो गया आपको? आप उन्हें साधारण समझ रहे हैं क्या? आप उन्हें साधारण देवता समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि उनको मोह में डालो? वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा परब्रह्म है, और मैं सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली उनकी दासी हूं। मैं कैसे उनको मोह में डाल सकती हूं? स एव पूर्ण रूपेण रुद्रनामा भवान् शिवः, भक्तोद्धारण हेतु स्वतंत्र परमेश्वर। वो स्वतंत्र हैं, वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे क्यों हुए अवतीर्ण? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं, और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं? जगदम्बा भी दुविधा में फंस जाती है, मैं क्या करूं? अब अगर मैं ब्रह्मा को वरदान नहीं देती हूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है, और जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित होंगे तो फिर क्या होगा? तो मैं भी नहीं चाहती हूं कि महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित। मद्रते मोहयित्रिह शंकरस्य न विद्यते। हे ब्रह्मन, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है कि मुझे छोड़ करके शंकर जी को मोहित करने वाली दूसरी संसार में कोई भी नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात मैं भी जानती हूं, यह बात बिल्कुल सत्य है। हे ब्रह्मन, मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, मैं भी उनको मोहित नहीं कर सकती हूं, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर के मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे कि शंकर जी मोहित होकर के और स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगी। हे पितामह, अब मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर के अपनी लीला के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामित्तम समाभाष्य शिवासा जगदंबिका, वीक्षमाणा मया ताता तत्रेवां तदथे तथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, हे नारद, मुझसे इस प्रकार कह करके वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गई। बोलो चंडिका मैया की जय। और उनके अंतर्धान हो जाने पर मैं लोक पिता महा ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र और मैंने अपने जो है कि सब पुत्रों को समझाया था, और मेरी आज्ञा पा करके वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा के लिए अपने चित्त को समाहित करके देवी जगदम्बा की उपासना के लिए सुंदर क्षीर सागर के तट पर रहने वाली जगदम्बा के हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए अब तपस्या करने के लिए निकल गए। जब मैंने दक्ष को समझाया कि तुम तपस्या करो जगदम्बा की, और जगदम्बा ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे, तो मेरी आज्ञा मान करके दक्ष अब जगदम्बा की तपस्या के लिए निकल पड़े। पुनः जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन क्या किया? केवल पत्ते खाए, भोजन नहीं किया, और कुछ दिन केवल जल पिया और जगदम्बा का सुंदर जो है कि भजन किया, स्तवन किया, स्तुति करी।
और कुछ दिन निराहार रह करके और कुछ दिन केवल जो है कि वायु पी करके ऑक्सीजन ले करके और सुंदर समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर के बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों का पालन करते रहे, जगदम्बा की आराधना करते रहे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और उनकी इस भक्ति को देख करके, इस तपस्या को देख करके जगदम्बा दक्ष के सामने प्रत्यक्ष अपना दर्शन देती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। दक्ष महाराज ने देखा कि सुंदर सिंह पर सवार है कृष्ण